देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं आप। हम लोग का ये टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों ने पहले भी देखा, क्या क्या देखा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखिए कि हम लोग कितने तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा, हम लोग इसको सॉल्व करने के भिन्न भिन्न तरीके, हम लोग लैग्रांजेस तरीका देखेंगे। एक तरीका देखेंगे लैग्रांजेस का। अब लैग्रांजेस साहब भी हम ही लोग की तरह रहे होंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, दिख रहा है, अब दिखता होगा सबको। तो लैग्रांजेस साहब ने क्या किया कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक दिया। उस टेक्निक की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व of any partial differential equation by Lagrange's method। तो जब हम लोग कोई टर्म आया हम लोग के समक्ष कि हम लोग इसको भैया करें, तो करें कैसे, हाउ। तो इन्होंने दिया, तो देखते हैं कैसे करें। तो इन्होंने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन होना कैसा चाहिए, पहले गौर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन होना कैसा चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कि पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। यहाँ आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड Lagrange's इक्वेशन। क्या बोलते हैं, Lagrange's इक्वेशन बोलते हैं। फिर Lagrange's इक्वेशन में पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर फंक्शन होगा, किसका फलन होगा, एक्स वाई जेड का फलन होगा। इसको क्या कहें, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। अब बात है कि सॉल्व कैसे करते हैं। क्या जी, तुम तरुणी योगी वैद्य रोगी सूरमा पिठ घावड़ी कीमी अगर भीख मांगे तो उतना पतियावड़ी है। तुम खचड़ी कर रहा है, हम देख रहे हैं जन से सब। अब आजकल मोबाइल में कोई तमाशा हो गया, सुनिएगा आप लोग भी। मोबाइल पे क्या तमाशा हो गया है कि लोग अच्छे अच्छे कोटेशन लगाते हैं। कैसा लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे। अब से एक आदमी था, एक लड़की, तो वो लड़की क्या लगाएगी कोटेशन, एजुकेशन इज द किंग ऑफ द मैन ह्यूमन बीइंग, विदाउट एजुकेशन वी कांट बी यूज्ड दिस एंड एविल। हम बोले कि भाई क्या जरूरत है लिखने का, इस साला कौन रिक्शा वाला नहीं जानता है कि बिना एजुकेशन का आदमी एविल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा। तो वही बात है संस्कृत में कि विद्याहीन पुरुष पशुआरूपी भ्रमति। क्या कीजिएगा, लोग को यही हो जाता है। चलिए बेटा है, इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं।
रेशियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी प्लस क्यू बराबर आर, डेट मीन्स बराबर आर। फंक्शन यू भी इक्वल्स टू 0, तो फाइव इज एन एलिमिनेटिंग फंक्शन। फाइव को हम एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं उसे। फाइव इज ए रिमूव एलिमिनेटिंग फंक्शन या मैप, एलिमिनेटिंग मैप या फंक्शन जो बोलो। और इस पूरे कांड को क्या बोलेंगे? जनरल इंटीग्रल, called general integral. So what we have, find u and v value. Let us suppose u x y z बराबर 0, sorry a and b x y z बराबर b, जहाँ a b क्या है हमारी, where a and b are arbitrary constants. Arbitrary constants. अब देखो भाई, dx by p, dy by q and dz by r, एक हम लोग ने पढ़ा था इक्वेशन इससे पहले के। तो इसका जब प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसको, u x y z एज अ फंक्शन, equals to 0. So p del u del x equation number 2 we have to be see here. This is the equation 2 and it is the equation number 8. So देखते हैं फिर। क्या करूं क्या नहीं, बात किसी से कर नहीं। जल्दी जल्दी छापिएगा। हो गया मिटाए ऊपर से। Then we have to see LHS of equation 2. U equals to A. Satisfy as identical.
del v by del x plus q del v by del y plus r del v by del z. Third. So next, let omega x y z equals to c. Omega x y z we have to say a function. Omega is equals to constant c. So if we differentiate this function both sides partially x y z, what we get? Del w by del x question 6. Now we have multiplied equation 4 by del w by del z, यानी इस समीकरण में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे by del w by del z. So what we get del w by del z after multiplying by del w by del z in an equation 4, what we get? So we get here, we get PP QQ equals to R del w by del z. यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. So this equation here, this equation becomes here P del w by del x partially differentiate करेंगे नेगेटिव साइन के साथ प्लस q नेगेटिव ऑफ del w by del y माइनस द r del w by बराबर 0. So this becomes negative sign we will take common. So we get here del w by del y plus r del w by del z equals to 0. This is the partial differential equation of the three order. Here we have to see the three arbitrary constants p, q, r also. So now if we have C equation 7. So this is a very interesting equation we have to get here, which name we have to say 7. So after this solved, and what we get, how can we solve this equation? By Chapit's method, Morgan's method also. So
First of all, we have to get this equation here. So which implies this. We have to see Jacobian in the previous classes. What was the Jacobian? See, this is the Jacobian here we apply. So del u upon and del x, del u upon and del y, del u upon and del z. So here we del b del x, del b del y, and then del b del z also here. So del omega del x and the del omega del y and the del omega del z, right? So this implies is del what we have u, v and omega. So u, v and omega function upon what function we have to be differentiate x, y, z. So we have x, y, z, and this equals to 0. We have omega is a function of also phi ub. Omega is a function of phi ub. We have to see. So, but in the general solution included, uv phi as a function is 0. So this function in the general solution, what is the general solution of this phi ub? So we have to take two independent solutions here. Very interesting condition. One by one we have to see two independent solutions. One solution is of u x y z is 0. Another solution v x y z is 0. Next we have to be solution w x y z equals to 0. So independent solutions. What are the independent solutions? U x y z equals to a and a b x y z equals to b. And we have to see omega c. So this integration we have to be formed. अच्छा रिन्यूएबल. चलिए अब देखिए यहाँ कितने हल हो गए. u x y z बराबर a, b x y z बराबर b, ओमेगा x y z बराबर c. ये हल हो गए. ये हल क्या है? ये स्वेच्छित चर है. अब इन स्वेच्छित चरों के द्वारा हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक रेखीय अवकलज समीकरण को प्राप्त करते हैं, जिस रेखीय अवकलज समीकरण का प्रारूप dx by p बहुआरे बराबर dy by q बराबर dz by r के रूप में होता है. अब जब ये ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमको एक हल मिलता है जो कि phi uv बराबर 0 के रूप में होता है. phi क्या है? फलन है, फलन मात्र है. फलन को तो हम लोग जानते हैं कि दो समुच्चयों के बीच में कोई अगर संबंध स्थापित किया जाए, जो संबंध किसी निश्चित नियम के तहत स्थापित होता है, तो वह संबंध वास्तव में फलन कहलाता है. तो यही एक फलन है. यह फलन फाई यू भी किस संबंध को स्थापित करता है? इस संबंध से स्थापित होता है. तो इस संबंध के द्वारा इस फलन को जब हम चेक करते हैं तो हम लोग के पास एक निश्चित और एक व्यापक हल आता है, एक जनरल सॉल्यूशन आता है. कैसा जनरल सॉल्यूशन आता है? बराबर आर. So this is a proof. मेरे को प्रूफ करना था. So if you any problem of this proof is called contravariant proof. Covariant we have to also solve. अब इन लैग्रांज साहब के बाद में दो मैथमेटिशियंस हुए, एक का नाम चार्पिट्स, एक का नाम मॉर्गन्स. अब उन दोनों ने कहा कि लैग्रांज बाबा ने तो इसको ऐसे प्रूफ कर दिया,
इन्होंने जैकोबियन ला के प्रूफ किया, लेकिन हम लोग इसको दूसरे ढंग से प्रूफ करेंगे भैया, हम लोग ऐसे ना करेंगे, हम ना माने इनको, काहे ना माने, बड़ा लेंदी है। तो क्या छोटा हो सकता है? हो सकता है। एक चैपिट्स और एक मॉर्गन्स कल देखेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट डाउन द चॉपिट्स मेथड, राइट डाउन द चॉपिट्स मेथड of a nonlinear differential equation of order 1 so next order we have to discuss था भाई भाई पढ़ते रहिए नर्सरी, और ध्यान कीजिएगा सभी आदमी, ध्यान कीजिएगा, पढ़िएगा, बाबा का ध्यान कीजिए, आराम से शक्ति को स्टोर कीजिए, पढ़ते रहिए। चलिए।